नमस्कार, मैं मनोज भट्ट। आप देख रहे हैं किसान तक। रबी सीजन अपने पीक पर है और इस सीजन के पीक में सरसों की बुआई भी अ, अपनी पीक पर पहुंच गई है। अल नीनो संकट के इस साल में किसानों का रुझान सरसों की तरफ अधिक हुआ है। इस तरह के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो ये कहते हैं कि सरसों की बुआई को किसान तरजीह दे रहे हैं अल नीनो संकट के इस साल में। उसके पीछे की उम्मीद यही है कि किसानों को सरसों के बेहतर दाम मिलेंगे क्योंकि इस साल जो किसानों को दाम मिले हैं, वो कई राज्यों में एमएसपी से कम दाम मिले हैं सरसों के। इस बीच किसानों का रुझान सरसों की खेती की तरफ हुआ है। लेकिन केंद्र सरकार का एक फैसला सरसों किसानों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। केंद्र सरकार ने जो हाल में फैसला लिया है, या 2 या 3 दिन पहले जो फैसला लिया है, उससे माना जा रहा है कि सरसों किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जो सरसों के दाम बेहतर होने की तरफ एक संकेत पहले दिनों में मिल रहा था, या सरसों के दाम बेहतर हो सकते थे, उस पर फुल स्टॉप लग सकता है, पूर्ण विराम लग सकता है। वो फैसला क्या है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि उस फैसले के बाद सरसों किसानों की मुश्किलें बढ़ेंगी? देश में सरसों की खेती का मिजाज क्या है? कितना सरसों का उत्पादन होता है, कौन से किसान सरसों का उत्पादन करते हैं और आखिरकार इस फैसले की बात मैं कह रहा हूँ कि सरकार ने जो फैसला लिया है, उस फैसले का गुणागणित क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सरसों किसानों की मुश्किलें केंद्र सरकार के किस फैसले से बढ़ने वाली है। मैं उस पर आता हूँ सबसे पहले। सबसे पहले वो फैसला है सरकार का, केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों के दामों में नियंत्रण रखने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी जो एडिबल ऑयल पे लगाई हुई थी, जो जो लगी रहती है, उस पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी यानी इम्पोर्ट जो फी है, इम्पोर्ट फी है, उसमें जो कटौती का जो फैसला लिया था, उसे 1 साल और बढ़ाने का फैसला लिया है। यानी कि इससे पहले वो मार्च 2024 तक एडिबल ऑयल में इम्पोर्ट ड्यूटी में जो फीस थी, उसमें कटौती का फैसला लिया गया था। अब जो ये फैसला हुआ है 2 दिन पहले, उसके तहत अब मार्च 2025 तक एडिबल ऑयल की जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, उस पर जो कटौती की गई है, वो लागू रहेगी। इसका मतलब ये है कि 1 साल तक सस्ता एडिबल ऑयल इम्पोर्ट होता रहेगा। बता दें, सरकार ने इसी साल 2023 जून में एडिबल ऑयल की इम्पोर्ट ड्यूटी में जो फी लगती है, उसमें कटौती की थी। जैसे कच्चे पाम ऑयल, कच्चे सूरजमुखी तेल और कच्चे सोयाबीन की जो कस्टम जो ड्यूटी थी, वो 17.5% से घटाकर 12.5% की थी। उसी तरीके से बाकी जो चीज़ें थी, उसके बाद हमने देखा कि कैसे अ, देश में सरसों के दाम नीचे आ गए थे, सरसों के दाम में गिरावट हुई थी। कई जगहों पर हमने देखा कि राजस्थान में ही सरसों के दाम जो है एमएसपी से नीचे चलने लगे थे। आप समझते हैं ये केंद्र सरकार का फैसला ये है। अब इस फैसले के प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे और क्या नुकसान हो सकता है किसानों को। उसके लिए सबसे पहले देश में सरसों की खेती का मिजाज समझने की कोशिश करते हैं। देश में अगर हम सरसों की खेती की बात करें, तो राजस्थान सरसों का उत्पादन करने वालों में सबसे अव्वल है। राजस्थान अकेला 45 से 48% तक सरसों का उत्पादन करता है। राजस्थान के अगर हम जिलों की बात करें, तो राजस्थान में अलवर, गंगानगर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, बारन, कोटा, करौली, झुंझुनू, दौसा, धौलापुर, जालौर, जोधपुर, सीकर, नागपुर, चित्तौड़, बूंदी, झालावाड़, जैसलमेर, बीकानेर, ये जो जिले हैं, ये सरसों के उत्पादन में अव्वल हैं। दूसरे नंबर पर बात करें, हरियाणा है। हरियाणा अकेले जो है वो 12 से 13% तक सरसों का उत्पादन करता है। हरियाणा में सरसों का उत्पादन करने वाले मुख्य जिले हैं भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, हिसार, सिरसा। ये 4 जिले हैं जो सरसों का 5 जिले हैं जो सरसों का बेहतर उत्पादन करते हैं। तीसरे नंबर पर सरसों का उत्पादन करने में मध्य प्रदेश है, जो भी तकरीबन 11 से 12% का उत्पादन करता है। इन जिलों की बात करें तो सरसों के उत्पादन में भिंड, मुरैना, श्योपुर कलन, ग्वालियर, शिवपुरी, मंदसौर, ये 5-6 जिले हैं जो सरसों का बेहतर उत्पादन करते हैं।
छठे नंबर पर सरसों का उत्पादन करने में उत्तर प्रदेश है, जो तकरीबन 10 से 11% का उत्पादन करता है और उत्तर प्रदेश से मथुरा और आगरा प्रमुख सरसों उत्पादक जिले हैं। अगर हम बात करते हैं कि इसके बाद कौन आता है सरसों के उत्पादन में, उत्तर प्रदेश के बाद वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, जो तकरीबन 7 से 8% का उत्पादन करता है। और अगर हम बात करें कि वेस्ट बंगाल में सरसों का उत्पादन करने में सबसे आगे कौन है, तो मुर्शिदाबाद, नदिया, 24 परगना, दिंजापुर, मालदा, बीरभूम, ये जो जिले हैं ये सरसों का उत्पादन करने में अव्वल है। उसके बाद गुजरात है, गुजरात तकरीबन 4% का उत्पादन करता है और गुजरात में सरसों का उत्पादन करने वाले जिलों की अगर हम लोग बात करें तो बनासकांठा, पाटन और मेहसाना, ये 3 जिले हैं जो सरसों का बेहतर उत्पादन करते हैं। हमने देखा कि सरसों का किस तरीके से सरसों का उत्पादन करने वाले कौन-कौन से टॉप 5 स्टेट्स हैं, उनमें कौन-कौन से जिले हैं। अब जो ये फैसला हुआ है कि सरकार ने एडिबल ऑयल की जो इम्पोर्ट ड्यूटी में कटौती की थी और उस कटौती के बाद की जो फी है उसको मार्च 2025 तक कंटिन्यू रखा है। अगर हम लोग बात करें देश में सरसों के तेलों की खपत की, तो सरसों के तेल की अगर हम खपत की बात करते हैं कि तो देश में 2021 और जो 22 का जो टाइम था यानी कि कोरोना के बाद सरसों की तेल की खपत के लिए गोल्डन पीरियड के तौर पर उसे माना जाता है। उस टाइम पर सरसों की तेल की जो माँग है वो 2.3 मिलियन मेट्रिक टन से बढ़कर 4 लाख मिलियन सॉरी हाँ, 4 लाख मिलियन मेट्रिक टन तक पहुँच गई थी, 4 मिलियन मेट्रिक टन तक पहुँच गई। तो समझा सकता है कि कैसे सरसों की माँग एकदम बढ़ी और उसी टाइम पर हमने देखा कि सरसों के दाम ने एमएसपी का जो कैप था वो तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद कई बाजार में सरसों का दाम 200 से 300 रुपए 200 से सवा 200 रुपए किलो तक भी लोगों को खरीदा कोरोना के बाद में। लेकिन उसके बाद से तेलों के दामों में मामूली गिरावट हुई है, लेकिन सरसों के किसान को बेहद कम दाम मिल रहा है, हमने ये देखा है। अब सरकार ने जिस तरीके से जून 2023 में दाम कम करने के लिए एक फैसला लिया कि वो इम्पोर्ट ड्यूटी एडिबल ऑयल में जो इम्पोर्ट ड्यूटी में जो फीस लगती है उसकी फीस में कटौती की, जिसका असर बाजार में दिखा और सरसों के दाम नीचे अचानक से गिर गए। उसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहीं न कहीं हम समझते हैं कि कैसे उसका असर हुआ। हम उसको समझेंगे लेकिन उससे पहले एक बार हम आपको बता दें क्योंकि भारत तकरीबन 60% अपनी एडिबल ऑयल की जो ज़रूरतें हैं वो इम्पोर्ट पूरी करता है। लेकिन और इम्पोर्ट से ही पूरी करता है और जो इम्पोर्ट की जो चीज़ें हैं, ये कहीं न कहीं अ, वो डिरेल करती हैं सरसों की ज़रूरतों को क्योंकि अगर हम उसको मैथमेटिक्स समझने की कोशिश करते हैं कि भारत किससे इम्पोर्ट करता है, उसको भी मैं आपको समझाता हूँ कि भारत कौन-कौन से देश से इम्पोर्ट करता है और किस-किस तरीके से कौन-कौन सा का इम्पोर्ट करता है। लेकिन उससे पहले आपको देश में जो खाद्य तेलों की आवश्यकताओं की बात है, उस पर मैं एक बार आपको थोड़ा-सा डिटेल देना चाहूँगा। भारत क्या दुनिया में तकरीबन 9 तरह के जो ऑयल सीड्स हैं, यानी कि जो अ बीज हैं, उनसे तेल का निर्माण होता है। जिसमें अगर हम लोग बात करें तो उसमें सबसे अव्वल सरसों भी है, सूरजमुखी भी है, नारियल भी है, अ, अलसी भी है, ऐसे इस तरीके की कुल 9 सीड्स हैं। लेकिन लगातार जो रुझान है वो डाइवर्ट हो रहा है। लगातार सरसों की डिमांड बनी हुई है लेकिन सरसों के सामने मैं उसको एक बार फिर से तीनों की बात कर दूँ, ग्राउंड नट है, कॉस्ट्रीज है, नाइजर सीड्स है, सेसामन है, मस्टर्ड है, लिनसीड है, सेफ्लावर है, सनफ्लावर है, सोयाबीन है। टोटल 9 तरह की ऑयल सीड्स हैं जिनसे सरसों का अ मतलब जिनसे तेल का प्रोडक्शन होता है। ये एक गणित है। लेकिन अब सरसों भी एक बहुत है नॉर्थ के एरियाज़ पे सरसों की डिमांड बहुत होती है क्योंकि नॉर्थ के एरिया में सरसों का उत्पादन भी बहुत होता है, बाज़ार भी बहुत है। लेकिन सरसों के उत्पादन को पाम ऑयल डिरेल कर रहा है। पाम ऑयल सरकार एक्सपोर्ट कर रही है बाहर से, इम्पोर्ट कर रही है बाहर से और सस्ता आता है। मौजूदा वक़्त में पाम तेल की जो बाज़ार की जो बात है, जो हमने आंकड़े जुटाए हैं, वो ये कहते हैं कि पाम ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में वो 30 से 35 रुपए प्रति लीटर कह सकते हैं या है और ऐसे में जब सरसों की जो कीमत है वो अब एमएसपी से भी जो कम है वो 45 से 50 के बीच में है। ऐसे में जब सरसों सस्ता पाम ऑयल आता है तो वो सरसों की जो माँग बनती है, जो सरसों का मार्केट बनता है उसे डिरेल करता है
अब अगर हम बात करते हैं कि भारत सरकार ने कितना किस-किस देश से पिछले साल 2022-23 में इंपोर्ट किया है, तो अर्जेंटीना से तकरीबन 17% इंपोर्ट हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं ब्राज़ील से 10% का इंपोर्ट हुआ है। ये हम एक टैली देख रहे हैं, जो बताती है, ये 2022-23 का बता रहा है, टिल सितंबर 2022 तक का ये डाटा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो 29% इंडोनेशिया से तकरीबन जो है वो इंपोर्ट किया है। तो समझा जा सकता है कि 29% और दूसरी बात उसकी बात करें हम मलेशिया से 20% इंपोर्ट किया है। अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो तकरीबन इंडोनेशिया और मलेशिया से अ, 50% एडिबल ऑयल जो हम अपनी 60% जो ज़रूरतें हमारी इंपोर्ट करते हैं उसमें से अकेले 50% मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट किया और ये दोनों ही देश हैं दुनिया में जो पाम ऑयल के सबसे प्रोड्यूसर है। इसका मतलब ये सीधी कहानी है कि भारत ने 2022 सितंबर तक तकरीबन 50% पाम ऑयल इंपोर्ट किया है, अपनी ज़रूरतों का 50% जो दूसरे तेल हैं, वो इंपोर्ट हुआ है। तो ये जो पाम ऑयल है, ये कहीं न कहीं सरसों के मार्केट को डिरेल करता है। अब ये जब फैसला 1 साल तक और बढ़ गया है, तो सरसों के किसानों की मुश्किलें ज़ाहिर तौर पर बढ़ेंगी, क्योंकि पाम ऑयल अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बेहद ही सस्ता है और वो जब जो फीस है, तो फीस लगने के बाद भी, उसमें प्रोसेसिंग करने के बाद भी वो सरसों के तेल से बहुत ही सस्ता होता है। ऐसे में सरसों किसान जिस तरह से उम्मीद कर रहे थे कि 2018 या 2020-21 के बाद की तरह सरसों की दाम एमएसपी से बेहतर हो सकते हैं। ऐसे में उन किसानों के लिए संभवतः ये फैसला एक झटके की तरह होगा। ये हमारी कोशिश थी। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी? अगर आपको हमारा ये प्रयास बेहतर लगता है तो हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।